हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, हम कर रहे थे 10th क्लास की ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है वाटर रिसोर्सेज। हमने इसके 3 पार्ट कवर कर लिए हैं। आज हम इसका आगे का पार्ट करेंगे। ठीक है, हमने जो हमारे मल्टी प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लिया था, उनकी जो अच्छी चीजें थी उनके बारे में डिस्कस कर लिया था। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारे मल्टीपर्पज डैम्स हैं, इनके क्या क्या नुकसान है, क्या क्या इनकी ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, मल्टीपर्पज डैम्स, multipurpose projects and large dams have come under great scrutiny and opposition for a variety of reasons। अब देखो क्या हुआ, ये जो मल्टीपर्पज डैम्स है हमारे, इनका क्या होने लगा, अपोज होने लगा, इनका लोग विरोध करने लगे। क्यों? देखो रीजन देखते हैं क्या क्या रीजंस हैं। देखो, the reservoirs that are created on the flood plains submerge the existing vegetation and soil and this leads to its decomposition over a period of time। अब देखो क्या होता है, जहां पर ये डैम्स बनाए जाते हैं, जहां पर ये रिजर्वेयर बनाए जाते हैं, वहां पर जो प्लांट होते हैं, जो सोयल होती है, जो वहां पर वेजिटेशन होती है ना, वो क्या हो जाती है, नीचे सबमर्ज हो जाती है, नीचे डूब जाती है और क्या होती है, सड़ने लगती है। इसके कारण क्या होता है, वहां पर डिकम्पोजिशन हो जाता है वेजिटेशन और सोयल का। ठीक है, एक तो ये रीजन था हमारा जो हमारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं उनका। ठीक है, आगे देखो, आगे देखते हैं। देखो, वाई मल्टीपर्पज डैम्स हैव बीन कॉज ऑफ सोशल मूवमेंट। अब देखो, ये जो हमारे मल्टीपर्पज डैम्स थे ना, ये सोशल मूवमेंट का कारण क्यों बने, ऐसा क्या रीजन था? देखो क्या क्या थे। एक तो था हमारा नर्मदा बचाओ आंदोलन, सेकंड है हमारा टिहरी डैम आंदोलन। देखो, ये 2 आंदोलन हुए थे जो सोशल मूवमेंट के अंडर आते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन और दूसरा है हमारा टिहरी डैम आंदोलन। ठीक है, अब देखो ये क्यों हुए थे, इसलिए हुए थे। देखो, रेजिस्टेंस टू दिस प्रोजेक्ट्स हैज प्राइमरली बीन ड्यू टू द लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज। Local people often had to give their land, livelihood and their major access and control over resources for the greatest good of the nation। अब देखो क्या होता है, जहाँ पर डैम बनाए जाते हैं वहां पर क्या होता है, जो पहले के लोग रहते हैं वहां पर उनको वहां से जाने के लिए बोल दिया जाता है, यानी कि उनको वो जगह छोड़कर जानी पड़ती है। वहां पर जितने भी रिसोर्सेज हैं, उनके जितने भी साधन हैं जीवन जीने के, उनको छोड़कर उनको जाने के लिए कह दिया जाता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, सोशल मूवमेंट का एक कारण होते हैं। ठीक है, अब देखो, तो इफ लोकल पीपल आर नॉट बेनिफिटिंग, हु इज बेनिफिटेड? अब देखो, जो डैम बन रहे हैं उनका अगर जो लोकल पीपल है, जो लोकल सोसाइटी है, उन लोगों को बेनिफिट नहीं हो रहा है उसका, तो फिर किसको बेनिफिट मिल रहा है? ठीक है, तो देखो, द प्रोजेक्ट वुड बेनिफिट, किसको बेनिफिट मिल रहा है इन प्रोजेक्ट्स का? जो लैंड ओनर्स है, जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स है उनको। सेकंड आ गया हमारा रिच फार्मर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फोर्थ क्या हमारा अर्बन सेंटर्स। यानी कि जो डैम्स बनते हैं ना, जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, उनका जो बेनिफिट है ना वो लोकल पीपल को नहीं मिलता, क्योंकि जो लोकल पीपल है ना उनको तो वहां से छोड़कर जाना होता है दूसरी जगह पर। ठीक है, तो फिर इसका बेनिफिट किसको मिलता है? लैंड ओनर्स को, रिच फार्मर्स को, अर्बन सेंटर्स को और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको। ठीक है, अब देखो, देखते हैं जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था उसका क्या कारण था सोशल मूवमेंट का। देखो, बिकॉज ऑफ दिस डैम ट्राइबल पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट एरियाज एंड कल्टिवेटिंग देयर फर्टाइल लैंड। अब देखो, ये जो डैम जहां पर बनाया गया था, जो जिस भी फॉरेस्ट में बनाया गया था, वहां पर जो लोग रहते थे, जो ट्राइबल पॉपुलेशन रहती थी, जो वहां पर खेती करती थी, हैड टू अबेंडन देयर प्लेसेस, उनको अपने प्लेसेस को छोड़ना पड़ा एंड माइग्रेट टू अनसर्टेन फ्यूचर, और उनको कहीं और जगह पर जाना पड़ा। ठीक है, यानी कि जो फॉरेस्ट में जो ट्राइबल पीपल रहते हैं उनको अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह पर जाना पड़ा, इनके कारण, जो डैम्स बनते हैं उनके कारण। ठीक है, अब देखो, देखते हैं, इरिगेशन है चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ मेनी रीजन्स। अब देखो, जो इरिगेशन है उसका जो पैटर्न था वो चेंज हो गया, क्रॉपिंग की स्टाइल चेंज हो गई। कैसे? देखो, इट हैज ट्रांसफॉर्म द सोशल लैंडस्केप इंक्रीजिंग द सोशल गैप बिटवीन द रिच फार्मर्स एंड द लैंडलेस लेबरर्स। अब देखो क्या हो गया, डैम के कारण क्या होने लगा, जो सोशल ग्रुप्स हैं उनके बीच में भी गैप आ गया। अब देखो, सोशल गैप कैसे आ गया? मान लो कि 2 फार्मर्स हैं, एक जो फार्मर है, जो नंबर 1 फार्मर है, उसको बहुत ज्यादा पानी मिल रहा है क्योंकि वो जो डैम बना हुआ है उसके नजदीक है। ठीक है, और जो नंबर 2 वाला फार्मर है हमारा, उसको इतनी ज्यादा मात्रा में पानी नहीं मिलता। अब देखो, जिसको जितना ज्यादा पानी मिलेगा उसकी फसल उतनी अच्छी होगी और उतनी क्या होगी, वो अमीर होता जाएगा अपनी फसल को बेचकर। ठीक है, तो इसके कारण क्या हो जाता है, सोशल ग्रुप में क्या हो गया, गैप प्रोड्यूस हो गया इन डैम के कारण। अगर किसी भी फार्मर्स के फील्ड डैम के नजदीक है तो उनको ज्यादा पानी मिलेगा, उनकी फसल काफी अच्छी होगी, बल्कि जो दूर रहते हैं उनकी बजाय। ठीक है, तो जो नजदीक वाले फार्मर्स है वो काफी अमीर हो जाएंगे और जो दूसरे हैं वो क्या हो जाएंगे, गरीब रह जाएंगे। इससे क्या हो गया, लोगों के बीच सोशल गैप हो गया। ठीक है, अब देखो, जो इरिगेशन था ना उसका पैटर्न चेंज कैसे हो गया, क्योंकि लोगों को ज्यादा पानी मिलने लगा तो लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया। देखो, फार्मर्स है शिफ्टेड टू वाटर इंटेंसिव एंड कमर्शियल क्रॉप्स। अब लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, वो फसलें उगाना स्टार्ट कर दिया जिसको ज्यादा पानी की आवश्यकता होती थी, क्योंकि उनको पानी तो मिल ही रहा था, डैम से ज्यादा पानी मिल रहा था, विच लेड टू सेलिनाइजेशन ऑफ द सोइल। जिसके कारण क्या हो गया, अब देखो, सोइल को जितना ज्यादा पानी मिलेगा उतना ज्यादा क्या होगा, उसका सेलिनाइजेशन होगा, यानी कि ज्यादा सोल्ट प्रेजेंट होगा। ठीक है,
इन अब देखो क्या होता है, इन गुजरात द साबरमती बेसिन फार्मर्स वर एगिटेट ओवर द हायर प्रायोरिटी गिवन टू वाटर सप्लाई इन अर्बन एरियाज। अब देखो गुजरात में जो साबरमती बेसिन है उस पर जो फार्मर्स है ना वो आंदोलन करते हैं, विरोध करते हैं उसका। क्यों? क्योंकि जो अर्बन एरियाज है ना उनको ज्यादा वाटर सप्लाई मिल रही थी। ठीक है, नेक्स्ट रीजन देखते हैं। नेक्स्ट रीजन क्या है, देखो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट आर बिकमिंग कॉमन। इट इज विद रिगार्ड टू शेयरिंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। अब देखो क्या होने लगा, नेक्स्ट रीजन क्या है हमारा, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट भी होने लगा। अब देखो मान लेते हैं 3 स्टेट्स हैं, देखो जैसे मान लो ये हमारा स्टेट फर्स्ट है और ये हमारा स्टेट सेकंड है और ये स्टेट हमारा थर्ड है। ठीक है, अब जैसे देखो मान लो यहाँ से कोई रिवर फ्लो करती है ऐसे ऐसे, वो तीनों स्टेट्स में जाती है। ठीक है, अब देखो मान लो जो ये स्टेट है इसने यहाँ पर डैम बना लिया भाई, कि इन्होंने कहा भाई हम तो यहाँ पर डैम बनाएंगे हमारी रिवर पर। ठीक है, तो देखो क्या हो गया, जो वाटर का फ्लो था वो कम हो गया ना इन स्टेट्स में। अब यहाँ पर डैम बन जाएगा तो सारा पानी यहीं पर इकट्ठा हो जाएगा ना, फिर जो आगे पानी जाएगा वो बहुत ही कम जाएगा। ठीक है, अब देखो जो स्टेट्स की गवर्नमेंट है वो क्या करती है, इस गवर्नमेंट के खिलाफ क्या करती है, विद्रोह करती है, अपोज करती है इसका कि यहाँ पर डैम नहीं बनाना है, कि हमारे यहाँ पर कम पानी आ रहा है तुम्हारे डैम के कारण। ठीक, अब देखो ये जो स्टेट्स है ये भी डैम के कारण इफेक्ट हुए ना, क्योंकि इनको वाटर की सप्लाई बहुत ही कम मिल रही है इस डैम के कारण। तो देखो इससे क्या होने लगा, इंटरस्टेट क्या हो गया, डिस्प्यूट हो गया। ठीक है, आपको अच्छी समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। अब देखते हैं कि इसके क्या क्या ड्रॉबैक हैं और क्या क्या इसकी जो हानियां हैं वो देखते हैं। देखो द डैम्स दैट वर कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल फ्लड हैव ट्रिगर्ड फ्लड। अब देखो डैम का निर्माण क्यों करते थे, बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए, फ्लड को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन अब क्या हो रहा है, इनके कारण क्या हो रही है, ज्यादा बाढ़ आ रही है, ज्यादा फ्लड आ रही है। कैसे, देखो ड्यू टू सेडिमेंटेशन इन द रिजर्वर, क्योंकि जो रिजर्वेयर है उसमें ज्यादा सेडिमेंट इकट्ठे हो जाते हैं। देखो समझाती हूँ। देखो मान लो कि ये क्या है, डैम है हमारा। ठीक है, ऐसे डैम है। ओके, अब देखो यहाँ से ऐसे पानी आ रहा है, ये अपने साथ क्या कर रहा है, सेडिमेंट्स भी लेकर आ रही है, रिवर्स जो यहाँ पर आती हैं। तो क्या करती है, जो सेडिमेंट्स है ना वो डैम के इस साइड इकट्ठा हो जाते हैं और इसके आगे क्या जा रहे हैं, बहुत ही कम सेडिमेंट्स जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाता है, सेडिमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं और यहाँ पर बहुत ही कम अमाउंट में क्या होता है, सेडिमेंट्स जाते हैं। अब देखो मान लो कि जैसे ही बारिश होगी तो जो वाटर लेवल है, जो डैम में वाटर लेवल है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि नीचे तो क्या है, यहाँ तक तो क्या है, सेडिमेंट्स ही भरे हुए हैं। तो फिर क्या हो जाता है, जो ज्यादा बारिश होती है, ज्यादा बारिश होने के कारण जो वाटर है ना वो क्या करता है, ओवरफ्लो हो जाता है, जिसके कारण क्या होती है, बाढ़ जाती है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा कि डैम फ्लड का कारण कैसे बनते हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे देखते हैं। The release of water from dams during heavy rains aggravated the flood situation in Maharashtra and Gujarat in 2006। अब देखो क्या होता है, जब ज्यादा बारिश आती है, जब ज्यादा पानी आ जाता है डैम में, तो क्या करते हैं, ज्यादा पानी को रिलीज कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, बाढ़ जाती है। ऐसे क्या आई थी, महाराष्ट्र और गुजरात में 2006 में आई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये क्या होता है, द फ्लड्स हैव नॉट ओनली डिवास्टेड लाइफ एंड प्रॉपर्टी बट आल्सो काज एक्सटेंसिव सोइल इरोजन। अब देखो जब बाढ़ आती है वो लोगों को तो परेशान करती ही है, उनकी लाइफ को तो परेशान करती है, लेकिन साथ साथ में क्या होता है, सोइल इरोजन भी होता है। ठीक है, आगे देखो, आगे देखते हैं। देखो द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स आल्सो कास्ट, अभी क्या करते हैं, और अर्थक्वेक्स, वाटरबोर्न डिजीज। अब देखो इतने दिनों तक वहां पर पानी इकट्ठा रहेगा तो फिर पानी में कुछ ना कुछ तो डिजीज होंगी ना, वाटरबोर्न डिजीज हो जाती हैं इससे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स हैज काज इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इसका एक्सप्लेन करते हैं। देखो कैसे होता है, इन रिसेंट ईयर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स एंड लार्ज डैम्स हैव कम अंडर ग्रेट स्क्रूटनी एंड अपोजिशन फॉर वैरायटी ऑफ रीजन। काफी ज्यादा अपोज किया जा रहा है इसका। ठीक है, हमने अभी भी पढ़ा। रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर्स अफेक्ट द नेचुरल फ्लो काजिंग पुअर सेडिमेंट फ्लो एंड एक्सेसिव सेडिमेंट एट द बॉटम ऑफ द रिजर्वेयर्स। ये मैंने अभी बताया था, सेडिमेंट्स सारे रिजर्वेयर में जमा हो जाते हैं। ठीक है, डैम्स आल्सो फ्रेगमेंट रियर मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर एक्वेटिक फौना। जिससे क्या होती है, जो हमारी एक्वेटिक लाइफ है वो भी तो डिस्टर्ब होती है ना डैम्स के कारण। ठीक है, द रिजर्वेयर दैट आर क्रिएटेड ऑन द फूड प्लेन्स आल्सो सबमर्ज द एग्जिस्टिंग वेजिटेशन। जो वेजिटेशन थी वहां पर जो पहले से ही सोइल है वो क्या होती है, सबमर्ज हो जाती है, उसके बाद में उसका डिकम्पोजिशन होने लगता है। ठीक है, तो ये क्या थे, हमारे जो हमारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं, डैम्स हैं, उनके क्या थे, ये ड्रॉबैक्स थे। ठीक है, आपको सभी को अच्छे समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, आगे हम पढ़ेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।